everyone, I'm Neha. I'm Ashish. Welcome back to our channel. स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंडियन कपल इन यूरोप में। जैसा कि आपको पता है कि ये इंडिपेंडेंस डे वीक चल रहा है और उस पे हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ स्पेशल 7 डेज 7 वीडियोस कैंपेन। और उन वीडियोस में हमारा फोकस है कि हम कवर करेंगे एंड टू एंड प्रोसेस, जिससे आपको यूरोप में जॉब मिलने को काफ़ी हेल्प मिलेगा। And this is video number 2 of our 7 days 7 videos campaign. हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया on the first step which is to understand the market situation. फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कितनी जॉब ओपनिंग्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब ओपनिंग्स हैं एंड सो ऑन. In case you have not seen the first video, we suggest you to go and check it out. और आज का वीडियो में हमारा फोकस रहेगा आपको ये बताना कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, अब आप उनके लिए बेटर प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। सो आज का वीडियो का फोकस है कि आपकी प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप आप कैसे कर सकते हो और कैसे बहुत अच्छी तरह से अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हो सकते हो। एंड आपने वो फेमस कोट तो सुना ही होगा, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं होता है. That's true. And what we have seen so many times things happening with so many of us is we keep on saying that we do not have opportunities and I'm not getting any kind of opportunities to move further. But what happens is when that opportunity comes, we end up missing it. And यहाँ पे इस 7 days 7 videos campaign का यही objective है कि आप में से किसी के पास जब वो opportunity आए that you know what you need to do and you don't end up missing it out. And with this objective, we start this video now. Let's get started. हमने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड इस वीडियो में हम आपको उन सभी पार्ट्स की स्टेप बाय स्टेप सब इन्फॉर्मेशन बताएंगे. तो फर्स्ट फोकस एरिया जो है वो है टू बिल्ड योर स्किल्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किल्स के साथ कितने प्रिपेयर्ड हैं एंड व्हाट एल्स यू कैन डू टू इम्प्रूव देम फर्दर. अगर मैं बिल्ड योर स्किल्स में बात करूं और आपके लिए थोड़ा सिंपल करूं तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं. जो फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है स्पेशलाइज स्किल्स. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे स्पेशलाइज स्किल की और बहुत ज़्यादा डिमांड भी रहती है. अगर मैं इजी भाषा में बोलूँ तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू एनीवन्स माइंड व्हेन दे थिंक अबाउट यू इन द प्रोफेशनल कंटेक्स्ट, एंड दिस क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड बाय यू व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम किसी चीज़ से जाने जाओ, तुम किसी चीज़ के एक्सपर्ट हो, एंड वही होती है तुम्हारी स्पेशलाइज स्किल एक प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में. तो उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हो और उसकी मार्केट में डिमांड है, देन आपकी प्रेफरेंस किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड जैसा कि नेहा ने बताया कि आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए एक स्पेसिफिक स्किल में. एंड इसका एडवांटेज क्या है, बिकॉज व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड इंटरव्यूज़ में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इन केस यू नो समथिंग एंड टू एंड, then your chances of responding to those questions increases, जिससे आपके चांस increase हो जाएंगे to get one of those jobs. And this is a must have, because if you have expertise on something, then you have high chances that you will be ahead of the competitors. Yeah. Coming to the next point when we talk about build your skills is a communication skills. हम इंडियंस में मैंने थोड़ा देखा है दैट हम सोचते हैं कि अरे वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, अरे वो बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ करता है तो उसकी कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी हो गई. बट ट्रस्ट मी, दैट्स अ मिसकंसेप्शन. क्योंकि इंग्लिश इज़ जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज. लाइक वी स्पीक हिंदी, तमिल, मराठी और सो मेनी लैंग्वेजेस दैट वी हैव इन इंडिया. सो इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज. व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, इट इज़ एक्चुअली अ स्किल. सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम अपनी बात को दूसरे तक कैसे कन्वे करते हैं. वो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं. ऑफ कोर्स इंग्लिश को भी आप यूज़ करते हो उस कम्युनिकेशन के लिए, और कई बार आप बिना बोले भी अपनी बात कर देते हो, कई बार आप फेशियल एक्सप्रेशन से कर देते हो. सो दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल. तो यूरोप आने के लिए ऑफ कोर्स आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो लैंग्वेज आप यूज़ करोगे जब आप अपने अदर टीम मेंबर्स और अपने कुलीग्स के साथ कम्युनिकेट करोगे. But work on your overall communication skills. Don't consider English as a communication skill. I think that's the messaging that we want to do. Yeah. And इसमें जो second important चीज़ है that why it is so important, because you will end up working in a team, in a office, and you have say other team members. And most of the times you need to share your ideas, what
आपके क्या आइडियाज़ हैं वो आपको सभी को आपको टीम मेंबर्स को बताने होंगे एंड देन यू नीड टू हैव अ डिस्कशन, टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू पास ऑन योर मैसेज टू समबडी एल्स, एंड दैट्स वाई ये जो सेकंड सेट ऑफ स्किल्स है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड go ahead. Okay, so third one to build your skills, जो मेन फोकस रहता है वो रहता है सॉफ्ट स्किल्स में, एंड आई लेट आशीष स्पीक ऑन दैट. या एंड सॉफ्ट स्किल्स में क्या आएगा, जैसे आई मीन यू नीड टू हैव सम वर्क एथिक्स, यू नीड टू हैव पीपल मैनेजमेंट स्किल, यू नीड टू मैनेज योर टाइम. आई मीन इसमें सॉफ्ट स्किल्स में देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कम्स अंडर इट विच मेक्स यू सक्सेसफुल वाइल वर्किंग इन एनी कंपनी. एंड ये थर्ड स्किल जो सेट है दिस इज़ सो मच इम्पोर्टेंट. सो अगर मैं आपके लिए समराइज़ करूं तो जो हमने फर्स्ट एरिया कवर किया है दैट इज़ टू बिल्ड योर स्किल्स, और उसके अंदर हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट इज़ स्पेशलाइज स्किल, वो सबसे ज़्यादा फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है. स्पेशलाइज स्किल में आपकी एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि आपको बाकी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, आप सीखो, बट मेक श्योर कि एक चीज़ के लिए आप जाने जाओ और उसके लिए आप एक्सपर्ट बनो. दैट्स द फर्स्ट थिंग. Second important thing is communication skills. So work on your overall communication skills. And third, which Ashish mentioned, that is the soft skills. जो overall आपको कैसे अपने कंपनी में डिफरेंट लोगों के साथ टीम के साथ मैनेज करना है, लोगों को मैनेज करना है, that covers in the soft skill. And in case you have any questions on what we just shared with you, you can put your question in the comment sections. Yeah. Let's move forward. सो नेक्स्ट हमारा की एरिया है प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स. उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका CV. CV में CV इज़ बेसिकली योर फर्स्ट इम्प्रेशन विद योर फ्यूचर एम्प्लॉयर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो कैसा फर्स्ट इम्प्रेशन छोड़ रहे हो. एंड बेसिकली इट इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ हु यू आर, व्हाट आर योर स्किल्स, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, और व्हाट आर द अचीवमेंट्स दैट यू हैव, एंड सो ऑन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी CV को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें. एंड नाउ CV को when you need to make your CV, you need to make it specific and short. Many a times we have an habit that we want to put so many details in the CV जिसका कुछ आपको फ़ायदा नहीं होगा. So what you need to do, you need to put specific, short, condensed information in the CV, because when somebody is seeing your CV, they just spend 1 to 2 minutes to just get an idea of आपने CV में क्या क्या information दी हुई है. So it's important that you condense it to just 1 page, maybe 2 pages, but not exceeding 2 pages. Second, इसमें जो important aspect आता है CV में कि आपका CV हमेशा up to date होना चाहिए. That you have a version, up to date version, जिसमें आपके experience, skills, achievement सब information captured है. Because जब भी कभी job आएगी, then आपका CV है आपके पास, one CV which is up to date, then you don't need so much time in making your CV and applying for that job. So इससे आपको first advantage वहाँ से आ जाएगा. Then second is you need to customize your CV. Now depending on the job, जो आपको job description है उसमें आपको keywords दिखेंगे. So what you need to do, you have always an up-to-date CV. आप उसमें देखिए job में क्या क्या keywords की demand है. Then you customize your CV and then you use that CV to apply for that job. इससे क्या होगा कि एक तो आपका अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है, आपने उसको उस जॉब के स्पेसिफिक बना दिया है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा, जो आपका CV जाएगा वो कंपनीज में एक सॉफ्टवेयर के पास जाएगा. वहाँ पे they'll see कि इस CV में एंड जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या कुछ मैचिंग है भी या नहीं. बिकॉज एक जॉब है एंड so many non-EU citizens want to come here and work. Suppose एक जॉब के लिए आपको 250 एप्लीकेशंस आ गई हैं. सो नाउ आप वहाँ पे ये नहीं देखोगे कि one person is sitting scanning 250 CVs and finding out which is a good fit. So they use softwares to identify out of those 250, say which are the top 30, 40, 50 candidates, and then they invite them for the next steps. So यहाँ पे this is very important that you have a customized CV, a condensed CV, and you use it for the purposes. और अब मैं उसमें और ऐड करूं तो यूरोप में जो मोस्ट नॉन CV फॉर्मेट है वो है यूरोपास फॉर्मेट फॉर CV. सो जस्ट मेक श्योर कि आप उसी में प्रिपेयर करें, क्योंकि वो आपको एक एडवांटेज दे देगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो ऑलरेडी उस फॉर्मेट के बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फेमिलियर है. तो जब वो आपसे वो CV मिलेगा उसको उसी सेम फॉर्मेट में, तो
उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा ये जानना कि आपकी एक मोटिवेशन है यूरोप आने के लिए। आप ऑलरेडी आपको पता है अच्छा इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में मुझे सीवी चाहिए एंड आप उसी में अप्लाई कर रहे हो। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना वो सीवी उसी फॉर्मेट में बनाएं, यूरोपास सीवी फॉर्मेट जिसको बोलते हैं। और उसके लिए आप और डिटेल में कैसा वो ओवरऑल है और कैसे आप उसको बना सकते हो वो आप जाके लिंक विजिट करो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वो हमने डाल दिया है। और इन केस आप चाहते हो कि हम आपको डिटेल में कवर करें कि हाउ टू प्रिपेयर योर सीवी, देन डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली कवर दैट इन आवर फ्यूचर वीडियोस। बट फॉर नाउ वी आर जस्ट शेयरिंग द लिंक सो दैट यू कैन गो थ्रू एंड मेक योर सीवी अकॉर्डिंगली। प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स में जो हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है कवर लेटर। कवर लेटर बेसिकली हेल्प्स यू सेल योर एप्लीकेशन। उसमें आपको मेंशन करना रहता है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो मेक श्योर यू मेक इट सिंपल and specific to this job that you are applying for, and also mention what is your motivation towards why you want to get that job, what is your motivation and what unique you bring to the table. And secondly, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रहिए while preparing the cover letter। वो आपको डेफिनेटली एज देगा, क्योंकि जब वो आपको देखेंगे आपके कवर लेटर को, उससे उनको पता चलेगा कि वेदर उनको सीवी देखना है आपका या नहीं देखना है, क्योंकि वो आपके कवर लेटर में यूनिक इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। एंड मेक श्योर you don't repeat what you're adding to your resume. Make it short, make it simple. So just adding to what Neha said, this can be your point of differentiation. आप CV के point of view से देखो तो same skills, same kind of experience, you may have 5 to 7, 10 candidates maybe जिनके पास same set of experience है, same set of skills हैं, but ये जो यहाँ पे this is your opportunity to make it differentiating from others, because as Neha said, this is unique, this is about yourself. आप में वो क्या है that differentiate you from others and why this job should be given to you. So don't miss out on this, because this is one of the most important documents which you need to have. Yeah. Now continuing with the same, the third important aspect is photo. I mean, photo जब हम सोचते हैं, most of the times काफ़ी CVs पे you see that in India we have so many shops जहाँ पे होता है कि 50 rupees में 6 passport size photos and so on, and most of the times you end up using that photos on your CV and then continue forward. But यहाँ पे हमारी सजेशन ये है that you should go to a professional studio. वहाँ पे जाके एक प्रोफेशनल अच्छी स्टूडियो में जाके you have your photo and use that, because वो जो फ़ोटो होती है that differentiate you कि उसमें सभी aspects covered होते हैं in a studio captured photo. So that is the third important aspect we have. Now the fourth item is your educational documents. Suppose इसमें वो सब डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। सपोज आपने बीटेक की है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, एमबीए की है, एंड सो ऑन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर मार्कशीट्स टू योर डिग्री टू सो मैनी सब डॉक्यूमेंट्स इसमें आ जाते हैं। सो फर्स्ट इज़ यू नीड टू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स विद यू। सेकेंड इज़ यू नीड टू सी, जो आपने सपोज यू हैव डन बीसीए इन इंडिया, बट नाउ यू वांट टू नो व्हाट बीसीए इन इंडिया इज़ इक्विवेलेंट टू in any of the EU countries. उसमें कुछ specific websites हैं which you can use to see that where your education stands in one of the 27 EU countries. तो वो websites we have given in the description section, so you can go and check it out. In case you want us to make a specific video on that, we'll also do it. Thank you. Let us know in comment section below. Yes. Okay, so if I summarize this preparation of your documents for you guys, then the first important thing which we talk about is the curriculum CV. So basically आपके पास एक journalized CV हमेशा available होना चाहिए, and जैसा कि आशीष ने डिटेल में समझाया था, make sure that you customize your CV based on the job that you are applying for. Second important thing जो हमने cover किया, that is the cover letter. So never forget to add a cover letter while applying for any of the jobs. Third thing जो हमने बात की यहाँ पे, वो की professional photo की. Make sure that you have a very good photo that you are putting in your CV. Fourth important thing is your educational background documents. So all four things should be covered while you are preparing your documents. Next focus area है build your LinkedIn profile. बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपने यूरोप में किसी जॉब पे अप्लाई किया है तो जो रिक्रूटर्स हैं वो आके आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को विजिट करेंगे।
तो अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और वेल अप टू डेट है तो आपको वहाँ पे एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा। और जब मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की बात करती हूँ तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट थिंग जो फोकस रहेगा वो है हेडलाइन एंड समरी। मेक श्योर कि उसमें आप अपनी यूनिकनेस बताएं और यू आर कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल। डोंट मेक इट टू लेंथी एंड टू वर्डी। दैट्स द फर्स्ट मोस्ट important thing. Second thing is skill endorsement and third thing is recommendations. तो अगर मैं स्किल एंडोर्समेंट्स और रिकमेंडेशंस की बात करूं तो अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, आपके कुलीग्स भी लिंक्डइन में अवेलेबल हैं और आपके टीम लीड्स भी हैं वहाँ पे और जो आपके मैनेजर्स रहे हैं वो भी हैं, तो अगर कहीं पे आपने बहुत अच्छा काम किया है तो जस्ट मेक श्योर कि आप रिक्वेस्ट करें अपने मैनेजर को या लीड को कि मुझे रिकमेंडेशन दे दो लिंक्डइन में। दैट विल हेल्प यू बिल्ड द लिंक्डइन प्रोफाइल वेरी नाइसली। और इस चीज़ में मैं यही बोलूँगी कि अगर नहीं भी है देन दैट्स ओके, पर अगर है तो डेफिनेटली इट विल गिव यू एन एडेड एडवांटेज। और सेम वे में स्किल एंडोर्समेंट, जैसे हमने बात की थी इन द बिगनिंग कि स्पेशलाइज स्किल, तो अगर कोई स्पेशलाइज स्किल है आपकी और उसको बहुत सारे लोग एंडोर्स करते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो लिंक्डइन प्रोफाइल में। So now, adding to what Neha said, the fourth important factor in this one is having a strong network. So, इसमें क्या होता है, you need to connect with the people. Suppose you have work experience and you worked with so many people in the past, it's important that you connect with them and you have a good network. Because if you have a good network, इसके आपको बहुत से advantages होंगे जो हम आपको upcoming videos में भी बताएंगे. But for now, you just focus on having a good network. And the fifth important aspect is certifications. So suppose हमने आपको फर्स्ट जो पॉइंट बताया था दैट आपकी एक स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए. सो सपोज यू आर सेइंग दैट यू आर एक्सपर्टीज इन से इन एनी ऑफ द इन डिजिटल मार्केटिंग, बट नाउ ए सर्टिफिकेशन जब आपने उसमें किया हुआ है, देन इफ़ एनीबडी इज़ विजिटिंग योर पेज then they know it. Okay, this person is saying he is an expert in digital marketing, but at the same time he has also done certifications. So वहाँ पे उसका आपको बहुत अच्छा point of differentiation इस certification से मिल सकता है. अभी तक जो 3 एरियाज हमने कवर किए हैं वो एप्लीकेबल है अगर आप कहीं पे भी यूरोप में जॉब अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, फोर्थ पॉइंट है कंट्री स्पेसिफिक प्रिपरेशंस। तो कंट्री स्पेसिफिक प्रिपरेशंस में ये है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री पे अप्लाई कर रहे हैं या आपकी कोई प्रेफरेंस है, देन उस कंट्री के अपनी लोकल वेबसाइट्स होती हैं, कई बार डॉक्यूमेंट्स उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो मेक श्योर कि आप वो डिटेल में पढ़ें। और हमने कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाले हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि कौन सी कंट्री में क्या अलग रिक्वायरमेंट रहती है। दैट्स गोना बी द फर्स्ट पॉइंट। अगर इसमें सेकेंड चीज़ आ जाती है लोकल लैंग्वेज स्किल। तो अगर आप फॉर एग्जांपल जर्मनी आने में इंटरेस्टेड है तो श्योरली बहुत सारे नॉन EU सिटीजन्स जो हैं वो यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट नॉन EU सिटीजन्स, इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, इट्स फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द ग्लोब, राइट? सो अगर आपको अपने लिए एक डिफ्रेंसिएशन पॉइंट क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप जर्मनी आने में इंटरेस्टेड हो तो आप जर्मन लैंग्वेज का एटलीस्ट B1 B2 लेवल इंडिया में ही सीख लो। तो जब आप जॉब्स में अप्लाई कर रहे हो और आप साथ में ये भी बोल रहे हो कि मुझे जर्मन आती है, देन यू डेफिनेटली हैड एन एडेड एडवांटेज। और बहुत बार ऐसा भी होता है दैट कुछ स्पेसिफिक जॉब्स में आपको वो लोकल लैंग्वेज चाहिए है। फॉर एग्जांपल हमने बोला था मेडिकल प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो मेडिकल प्रोफेशनल जो है उसको ऑफ कोर्स डील करना है सबके साथ, तो अगर उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है तो बहुत ज़्यादा एडिड एडवांटेज मिल जाएगा। तो उसी को माइंड में रखते हुए अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है किसी कंट्री पे और आप वेरी क्लियर हो कि आपको वहाँ जाना है, देन वी हाईली रिकमेंड कि आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज का एटलीस्ट B1 B2 लेवल इंडिया से ही करके आएँ। सो उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। आज के वीडियो में हमने कवर किया कि आप अपने आप को यूरोप में जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। वी फोकस्ड ऑन 4 एरियाज। 1, build your skills. 2, prepare your documents. 3, build your LinkedIn profile. And 4, country specific preparations. आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो you can reach out to us in our Instagram handle, which is Indian Couple in Europe. There you can send us message with your questions and we can revert back to you. हमें अक्सर ये सवाल आता है, क्या मैं इंडिया में बैठे हुए
यूरोप में जॉब अप्लाई कर सकता हूँ? तो मैं उसका शॉर्ट में आंसर देती हूँ, येस, इट इज़ पॉसिबल, बट हाउ यू कैन डू that we will cover as part of our next video tomorrow. So that will be our third video for 7-day 7 videos campaign. As आप देख सकते हैं अभी रात हो चुकी है एंड इसी के लिए आशीष मेरे साथ साइन ऑफ नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली कैमरा के बिहाइंड हैं टू इंश्योर कि हम ऐसी शूटिंग कंडीशंस में भी अपना वीडियो फिनिश कर सके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, and if you like the video, please give a thumbs up. Do share it with your family and friends, and also share with the person who is an aspirant to find a job in Europe. We hope this information is really very useful for you and really make you ready for opportunities. So we see you tomorrow. Till then, bye bye and take care.